नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में, जहां पर एक आर्मी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर आर्मी के जवान को कहीं ना कहीं मारा गया। और जिस वीडियो को सबसे पहले वायरल किए थे वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, यानी कि इंडियन टाइम्स के हमारे साथ अभी कविराज जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और कहीं ना कहीं इनके सामने उस आर्मी के जवान को मारा गया। सबसे पहले वो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी तत्काल न्यूज देख रहे हैं बंधु, आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे में देशभक्त हैं, अगर आपके खून में देशभक्ति की भावना दौड़ रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने आन बान शान हमारे जवान राधा मोहन को रिलीज करने के लिए, उनको रिहा करने के लिए आप सब मैदान में उतर जाइए। जब आप मैदान में नहीं उतरिएगा तब तक जो है रिहा ये पुलिस प्रशासन और ये थाना ये कोर्ट नहीं करने वाली है। तो आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप अपने देश की शान के लिए आप मैदान में उतर जाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं भैया, आप मैदान में उतरे, क्योंकि हमारे देश के शान राधा मोहन को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रहा है, कहीं ट्रेनिंग कर रहा है कि एक आर्मी के जवान को लगातार मारा जाता है एक बीच बाजार के अंदर, वो भी एक दरोगा बाबू के साथ। और वो भी गलती क्या थी उसके बारे में आप कुछ बताइए कि आखिरकार क्या उन्होंने क्या किया था? किसकी गलती? उस फौजी के जवान की क्या गलती? कौन सी गलती थी? कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ अशब्द बोल दिया था, फूल जड़ा था। फूल जड़ा था। एक चीज बताइए, आप कोई फूल फेंकेगा उठा के तो आप फूलों का कीजिएगा, जेब में रख के भाग जाइएगा? नहीं भाई, आप भी उस पर चला के मारिए। तो वही उनके ऊपर पहले फूल हमारे सर महोदय जितेंद्र सिंह जी है, वो आए दौड़ते हुए, और आते ही हमारे आर्मी जवान को, ध्यान से सुनिएगा, भागना नहीं, आपके आर्मी जवान की बात बता रहे भैया, और आप भागने पर तुले हुए हैं। आपके आर्मी जवान राधा मोहन जी को जितेंद्र सिंह जो है दौड़ के आते हैं, 2 तमाचा उन्होंने मारा उसके, उन्होंने गाल पे उसके, और माँ बहन की गालियां दिया। अच्छा। उसके बाद फोन करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये हुआ है, मामला हुआ है, और हमारे आर्मी भाई बोल रहे हैं कि हम आर्मी से सर हमारा आईडी देखिए। अब फोन करके कह रहा है कि हम आर्मी से है, तो वहाँ से फोर्स भेजो। माँ बहन का गाली दे रहा है। वो आके पहले गाली दिए थे, अब फोन में भी गाली दे रहा है। आप तो वहाँ पे मौजूद थे ना? वहाँ पे आप पे भी मतलब कहीं ना कहीं आपने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको वायरल किया था। आप ही के माध्यम से आज पूरा बिहार और पूरा कहीं ना कहीं देश हमारा देख रहा है कि एक आर्मी जवान को किस तरह एक दरोगाजी मार रहे हैं। जी, मैंने अपने आंखों से देखा था, जिसने हमारे आर्मी जवान को जो है, हमारे सर जो है जितेंद्र जी, वो दौड़ा के मारे। और आप भी वीडियो देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे आर्मी जवान को जो है गाड़ी से निकाला जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। हमने सर एक शब्द और सुना था कि आप वीडियो मत बनाइए, आप वीडियो मत कीजिए, बोल रहे थे ना? वीडियो में देखिए, वीडियो देखिए, हमारे जितेंद्र सर वो हाथ ऐसे मारे हैं, बोले वीडियो बना रहा है तो थाने में तुझे देख ले। फिर मैं चिल्ला रहा हूँ कि सर मैं वीडियो बनाऊंगा, अब आम आदमी को दौड़ा के नहीं मार सकते सर। एक चीज और कि ये बताइए कि आखिरकार थानेदार लोग का जो थाना में जो मतलब करके गुंडागर्दी हो चुका है, एक डॉनगिरी हो चुका है, ये कहाँ तक पार कर चुका है? और देखिए, थाने में जो दादागिरी डॉनगिरी चल रही है तो शुरुआत से चल रही है। आजकल एक कहीं सरकारी स्कूल में अगर मीडिया जाता है तो उसको वहाँ से भगाया जाता है, अगर वो थाने में गलती से चला गया ना। हमारे नीतीश बाबू ने नियम लगाया है कि किसी भी सरकारी, किसी भी प्रशासनिक विभाग पे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, थाना हो, वहाँ मीडिया नहीं जाएंगे। अगर मीडिया अंदर गए तो पूरा काला चिट्ठा जो है बाहर आ जाएगा। थाने और अस्पताल के अंदर और सरकारी विभाग के अंदर क्या मिलावटी चल रहा है पब्लिक को पता चल जाएगा, इसीलिए कोई मीडिया अंदर नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है? जाएगा तो उसके ऊपर जो प्रशासनिक कार्य में बाधा देने के आरोप में जो है उनको जेल में डाल दिया जाएगा कि आपने मेरा काला चेहरा दिखा दिया है जनता को, हम आपको फांसी की सजा दे देंगे। तो क्या लगता है इसके अंदर सरकार भी मिली हुई है? देखिए, आप कह रहे हैं कि दाल में काला है, तलवे काला है महाराज। कहीं ना कहीं जिस वीडियो को पूरा आज बिहार और पूरा भारत देख रहा है, कहीं ना कहीं खोज में लगा है कि उस वीडियो को आखिरकार वायरल किया तो किया किसने? जिसने वीडियो को वायरल किया वो हमारे साथ मौजूद है, यानी कि कविराज जी हैं, जिन्होंने इंडियन टाइम्स न्यूज चलाते हैं, और पूरी सच्चाई हम लोगों ने जाना। आखिरकार एक और सर कि उस क्या चीज़ से गए थे? बाइक से गए थे या कार से गए थे? से जा रहे थे अपने पत्नी और सालियों के लिए। और जो साइड मिरर होता है ना, ऐसे घूमने वाला, उसी से शायद लग गया था चोट। और क्या लगता है कि इस तरह धरना प्रदर्शन करने से आप लोगों को कहाँ तक न्याय मिला है और आगे क्या क्या
प्रक्रिया आप लोग किए हैं और कहाँ तक भरोसा है सर? देखिए, धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि जो मोतिहारी है जिसको बापू धाम मोतिहारी कहते हैं, और इसी धरती से जो है सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था, और हम लोग इस सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये प्रशासन रूपी और ये दादागिरी रूपी और गुंडागर्दी रूपी अंग्रेज नहीं चल जाते यहाँ से, उनकी वर्दी नहीं उतार दी जाती है, तब तक हम लोग आंदोलन। हम सुने कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था, क्या उससे मामला हल हो जाएगा? देखिए, उनके ऊपर लाइन हाजिर किया गया है, छुट्टी मिला 1 महीने का, गए होंगे कहीं ऐश कर रहे होंगे। तो इससे मतलब क्या हो जाएगा? इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 1 महीने के बाद फिर से उनकी ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी, जो मार हो रही है, आर्मी जवान को मारेंगे, फिर उसके बाद में हम पब्लिक को मारेंगे। इस प्रकार से मतलब लगातार भारत के अंदर या बिहार के अंदर इस तरीके से जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको मारना कहाँ तक सही है? सही नहीं है सर, ये तो पूरा गुंडागर्दी है सर, इसमें सही का सवाल ही नहीं पड़ता है। ये पूरी दादागिरी है, ये अहंकार में चूर और आदत है ना मारने के लिए। ये दूसरी बार लाइन हाजिर हुआ है जितेंद्र जी के ऊपर। पहला लाइन हाजिर मोतिहारी थाने में हुआ, आप वहाँ जाकर पूछ लीजिए कि मोतिहारी थाने में जितेंद्र जी के ऊपर लाइन हाजिर हुआ था। दूसरा लाइन हाजिर रक्सौल में हुआ है सर। अच्छा, मतलब इससे पहले भी उन पे आरोप है, बहुत सारा आरोप है, पता है। एक नहीं आया था, क्या कहते हैं, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, वही हाल है इनका। एक चीज करे तो ठीक है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, मतलब खराब है ना। और एक और चीज की कहीं ना कहीं थाना में रिपोर्टरों को जाना मना है और दलालों को जाना। वहाँ पे उनको इज्जत के साथ बैठाया जाएगा, दलाल को 1500 रुपया भी दिया जाएगा, रसगुल्ला भी खिलाया जाएगा। आप दलाल बन के जाइए, आपको भी स्वागत होगा। माइक लेके मत जाइएगा, माइक लेके गए तो धारा आप पे भी लग जाने के आरोप में आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब जरा सोचिए कि बिहार की प्रशासन कितनी नाजुक हो चुकी है। थाने के अंदर एक दलाल को कहीं ना कहीं बैठाया जाता है और रिपोर्टरों का जाना मना है। रिपोर्टरों में भी कुछ लोग जाते हैं, वो अभी विरोध भी कर रहे हैं इस मुहिम को, इस आंदोलन को। इस आंदोलन को वो लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के कारण क्या बनता है कि हम तो दलाल हैं और दलाल बन के हम लोग जाते हैं थाना में। कारण देखिए, हमारे जितेंद्र सर जो है अभी थाने में नहीं है 1 महीना तक, तो अब आप समझिए रोज 1500 2000 मिलता था, वो 1 महीना तक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा तो फटेगा नहीं। जिस प्रकार से लॉकडाउन में ब्लैक मनी जो है उस पे बंद किया गया था, पैसा बंद कर दिया गया था, तो लोग विरोध किए थे कि नहीं? बहुत लोग विरोध किए थे, क्या कि बहुत सारे लोगों का ब्लैक मनी डूब गया था। तो वैसे ही यहाँ पे रक्सौल के जो कुछ लोग हैं जो बिजनेसमैन है या जो भी लोग है जो 2 नंबर का काम करते हैं, हमको ढूंढ रहे हैं रक्सौल में। आओ बेटा, तुमको दौड़ा के मारते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 1 महीना के लिए उनका काला काम बंद हो गया है, पूरा बंद हो गया सर। वो लोग ढूंढ रहे हैं, चलिए ना, हमको ले चल के दौड़ा के नहीं मारेगा लोग ना, तो कहिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि आइए ना रक्सौल में, रक्सौल की पुलिस दौड़ा के आपको मारेगी बाजार में। इतना गुंडागर्दी हुआ, बहुत ज्यादा चल रहा है सर, आइए ना कभी रक्सौल में। अच्छा, और कहा जाता है ना कि किसी ने कहा है कि आइए ना बिहार में कटत्तान देंगे कपार में, तो वैसे ही है, आइए ना रक्सौल में, आपको दौड़ा के मारेंगे बाजार में। और जितने भी जनता देख रही है, आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब इस मुहिम में शामिल हो जाइए। और हमारे जवान है राधा मोहन जी, उनको बाइज्जत बरी कराने के लिए आप मुहिम में जुड़िए और अपनी देशभक्ति को काबिल कीजिए। अगर हमारे जवान आज शाम के पहले रिलीज नहीं होते हैं तो सूरज ढलने के बाद जो है जो होगा हम लोग करेंगे, जिस तरह होगा करेंगे। और अगर रिलीज किया जाता है तो घोड़े पर उनको बैठा के सम्मान के साथ घर पे ले जाया जाएगा, और उनको पूरे इज्जत के साथ जो है घर पे ले जाया जाएगा, समझे। और एक ही गाना बजेगा उस डीजे में। क्या बजेगा? तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पर केसरी रंग सजाया है। चलिए, आगे प्रक्रिया क्या होती है हम लोग मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।